कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो है, इसके राजनीतिक जीवन को हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था। सबसे पहले ध्यान से समझिए कि ऋग्वैदिक जो है मतलब ऋग्वैदिक मतलब सभ्यता जो है, इसके राजनीतिक जीवन में आता है शासन प्रशासन आदि, मतलब जो है इसके मतलब जो मतलब एक खंड है, भाग है, इसी को समझा जाता है। देखिए इसमें जो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे मतलब राजा की बदतर स्थिति थी, मतलब देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी सिलसिलवार से है, मतलब इतिहास का क्रमिक रूप से यहाँ पे सिलसिलवार से मिलता है। हड़प्पा पाषाण काल सब अलग अलग है। तो देखिए राजा की स्थिति का जो है ग्राफ बनाया गया, राजा की स्थिति का ग्राफ। तो सबसे खत्म सबसे खराब राजा की स्थिति किस काल में था? ऋग्वैदिक काल में। इससे बेहतर उत्तर वैदिक, इससे बेहतर और सबसे बेहतर तब मर्ज काल। अब इसके बाद जो है मरुत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, इधर फिर घटते रहेगा। यानी ई वाला जो है ये बढ़ते वाला पॉइंट है, ई वाला जो है घटने वाला पॉइंट है। तो इसको याद रखिएगा। तो राजनीतिक जीवन में है जो है ऋग्वैदिक मतलब सभ्यता का जो यहाँ जो है राजाओं की स्थिति सबसे बदतर है। काहे कि देखिए इस समय जो है राजाओं के लिए नियमित करे नहीं है और नियमित जो है सेना भी नहीं है। अब सोचिए आप ही को कहा जाए राजा आप देश का बन जाइए, आपको कितना रुपया मिलेगा यह तय नहीं है। कोई आपको कर्ज मतलब जो है नहीं देगा, साथ ही आपके लिए कोई सेना नहीं है, और बदले में आपको क्या करना है? तो देश की रखवाली करना है। मतलब क्या करना है? रखवाली करना है। और आपको कोई पैसा वैसा रुपया नहीं दिया जाएगा। तो बोलिए आप ही वैसा राजपद पर मतलब बनना चाहेंगे? तो इसमें राजा बनने के लिए अब लड़ाई होता है, मतलब अब जो है राजा बनने के लिए लड़ाई होता है। और ऋग्वैदिक काल में राजा नहीं बनेंगे इसके लिए लड़ाई हो रहा था। काहे? तो इसमें कोई बन ही नहीं रहा था। मतलब राजा का जो है राजा का कर्ज का जो फिक्सेशन होता है, मतलब नियमित कर, ये भी व्यवस्था नहीं है, नियमित सेना भी नहीं है। और आपका काम है कति उस समय जो गाय मतलब लोग रखता था तो रात भर गाय का रखवाली कीजिए, बदले में क्या मिलेगा? तो किसी को इच्छा हुआ तो दही दूध आपको दे देगा, नहीं मन, वो भी जबरदस्ती नहीं है, किसी को मन किया तो आप राजा साहब है तो आपको कोई दे देगा। तो ऐसा जो है ऐसा व्यवस्था था। तो ऋग्वेद में जो है राजा बनने के लिए जो है ऋग्वैदिक काल में जो है राजा बनने के लिए लड़ाई नहीं होता था, बल्कि राजा हम नहीं बनेंगे इसको लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष था। तो इसमें देखिए कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखकर जो है, बूढ़ा जो खूब बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, मतलब बुजुर्ग जो व्यक्ति है जो उसी को क्या बनाया जाता था? राजा बनाया जाता था। और इसके लिए देखिए राजा पद के लिए जो है ध्यान से समझिएगा, इसको मतलब जो है नियमित करे नहीं था, नियमित जो है करे नहीं था। दूसरा नंबर जो है नियमित सेना भी नहीं था, नियमित जो सेना था यह भी नहीं था। रात भर जो है गाय की रखवाली करना था। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे 2 गो 4 गो 5 गो मतलब अनुमंडल लेवल पर सबसे बड़ा मतलब उस समय का जो है मतलब एथी हो जाता था, मतलब जन जिसको कहते थे राजा बन जाता था उस समय। बड़ा बड़ा नहीं, देखिए देश की अवधारणा बाद में है, इस समय देश उसकी कोई मतलब चर्चा नहीं है कि देश उदेश फलान चिलान, इस सब की विशेष चर्चा नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, रात को क्या करना है? आपको गाय की रखवाली करना है, रखवाली आदि भी बहुत सारा काम है, ऐसा बात नहीं, मतलब ऐसे बता दिए हैं ताकि याद रहे। और दूसरी नंबर जो है आपका दूसरा काम क्या है कि यदि काम कर रहे हैं, आप राजा साहब हैं, तो किसी को मन हुआ तो आपको दूध दही जो है, आपको जो दूध और दही जो है आपको पुगा देगा, ईटीसी जो है आपको पुगा देगा। हाँ, मन करेगा तब आपके पास आएगा, नहीं तो जबरदस्ती आप नहीं कह सकते हैं कि हम राजा साहब हैं हमको दीजिए। तो ई वाला व्यवस्था है। तो वैदिक काल में जो है, और ध्यान से समझिएगा, इन लोग का जो प्रशासनिक इकाई जो है, प्रशासनिक इकाई जो है, इकाई सबसे, देखिए प्रशासनिक इकाई का मतलब होता है कि सबसे छोटा स्तर पर कहां तक शासन था। तो सबसे, जैसे आज भारत में सबसे छोटा स्तर कहाँ है? गांव है। गांव के मिलने से पंचायत बनता है, पंचायत से कथी बनेगा आपका? प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, जिला से राज्य, राज्य से
देश। इसी प्रकार जो है इसमें सबसे जो है प्रशासनिक में सबसे छोटा इकाई जो था, प्रशासनिक में सबसे जो छोटा इकाई था इसको कहते थे कुल। कुल इसके बाद जो होता था, इससे कई कुल मिलता था तो ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलता था तो इसमें जो है कुल, ग्राम और 20 हाँ 20 और तब इसके बाद जन बनता था। कौन सी बनता था? जन। ये सबसे बड़ा होता था। जो जन हो गया मतलब जन का जो हेड होता था वही राजा है। जैसे देखिए कुल का मतलब समझिएगा कि जैसे पटीदार वाला, पटदारी, और ग्राम का मतलब कई सारे ऐसे पटदार मिलेंगे तो गांव बनेगा, और कई सारा गांव मिलेगा तो एक पंचायत बनेगा, और पंचायत कई सारा मिलेगा तो प्रखंड बनेगा। मतलब ऐसे आज के भाषा में समझा रहे हैं। तो ये जो जन होता था इसी स्तर पर राजा चुना जाता था। समझ गए? तब आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक मतलब काल में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन क्या था? तो कुल, यानी प्रशासन की सबसे जो है सबसे कथी है? छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। और ये जो है सबसे बड़ा है, सबसे सबसे बड़ा है। इस समय देश की अवधारणा कोई विशेष रूप से चर्चित नहीं है, कैसे कि छोटे छोटे लेवल का। बाद में इसको जो है जन के बाद आएगा कथी? जनपद, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद जो है अब राष्ट्र की कल्पना होगी। जो राष्ट्र की कल्पना होगी बाद में होगा, वो सब मतलब बाद में आता है। मौर्य काल में जाएगा तो यही ना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है तब अखंड भारत का मतलब जो है सपना पूरा करेगा। अभी इतना लेवल में ही लोग का नहीं है, बहुत सारा बढ़ के। अब ध्यान से समझिएगा, प्रशासनिक इकाई यदि आपसे पूछता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, तो कुल कहिएगा, इससे बड़ा तो ग्राम, वेश, जन। कभी कभी इसको सजाने के लिए भी दे देता है कि इसके प्रशासनिक इकाई को सही क्रम में लगाएं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो इससे लगा दीजिएगा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसके जो है इस काल में जो सभा है मतलब जो संस्था है, मतलब इस समय जो है ऋग्वैदिक काल में जो संस्था है, 3 प्रकार की संस्था थी। इस समय जो है संस्था जो है ये 3 प्रकार की संस्था थी। पहला जो था इसको क्या कहते हैं? पहला संस्था को जो है इसमें कहा जाता है विदत। कथी? विदत। विदत। और यह सबसे प्राचीन था। यह कथी था? प्राचीन। और ये विदत है। दूसरी नंबर जो है सभा है, और तीसरी नंबर जो समिति है। ध्यान से समझिएगा, ये तीनों को समझिएगा कि वैदिक काल में 3 प्रकार की संस्था थी। संस्था का मतलब होता है कि मतलब जहां मीटिंग सीटिंग नहीं किया जाता है, इस प्रकार का मुख्य रूप से राजा को कंट्रोलिंग करने वाला या राजा का काम भार करने वाला, मतलब कोई प्रकार का जैसे मीटिंग सीटिंग करने वाला नहीं होता है राजभवन, तो उस समय जो है 3 प्रकार की प्रमुख रूप से संस्था थी। एक को क्या कहते हैं? विदत। विदत। और यह सबसे प्राचीन था, सबसे प्राचीन संस्था मतलब ऋग्वैदिक काल में तब विदत। और विदत में क्या होता था? तो राजा धार्मिक विचार करता था। कथी? धार्मिक विचार मतलब है धार्मिक के विचार, मतलब ध्यान तो समझिएगा, जैसे धार्मिक कोई विचार विमर्श करना हो तो इसके लिए विदत का बैठक होता था। मतलब विदत में लोग थे बैठक करते थे और उसमें धार्मिक मतलब निर्णय को लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई धार्मिक बात हुआ कि पानी उनी हावी जावी मतलब किसको देना है नहीं देना है, तो मतलब ये सब जो है पूजा पाठ हावी मंत्र वंत्र, तो इस सब के बारे में जो है विदत में चर्चा होती थी। और दूसरा नंबर संस्था है क्या? सभा। और सभा में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सब लोग बैठते थे। कथी? सब लोग बैठते थे। यानी राजा जब सभा लगाता था तो सभा में सब कोई आ जाता था। और विदत जो होता था यह मुख्य रूप से धार्मिक मतलब तत्वों पर जो है, धार्मिक जब मुद्दा पर जो है विचार विमर्श करने के लिए विदत में बैठक होता था। और सभा में सभी लोग, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है राजा को, मतलब जो है इसमें कोई कहेगा कि आप ऐसे काहे किए, ये काहे कर दिए, ये करना था वो कर दिए, तो ये जब जो है ये सब कौन सी में होता था? सभा में। लेकिन समिति का बैठक जो है ये राजा जो है कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ करता था। कथी? विशेष व्यक्तियों के साथ जो है, विशेष व्यक्ति के साथ जो है
व्यक्ति के साथ जो है बैठक को क्या कहते हैं, मतलब समिति। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि अभी जिससे कोई धार्मिक मुद्दा है, अब मान लीजिए सब किसी को बैठा लिए या जो भी आया हम धार्मिक रूप से कोई सवाल कर रहे हैं, तो अभी क्या है, विदत है, मतलब विदत का बैठक चल रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कि सभी बच्चा है यहाँ पे, अब कोई पूछ रहा है ये सर हुआ, वो सर नहीं हुआ, ये काम हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो ये सभा हो रहा है, ये बैठक सभा हो रहा है। लेकिन अब यही जैसे हम 2-4 आदमी को बुला लिए ऑफिस में बात कर रहे हैं, तो विशेष विशेष आदमी से पर्सनल चाहे इससे बात हो रहा है, तो इसको कथी कहते हैं, समिति कहते हैं। यह आज भी है। जैसे नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जो है, जैसे एक सभा होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा ये सब होता है ना, तो इसमें सब कोई बैठता है, मतलब जितना मंत्री उंत्री है ये सब बैठता है, सब अपने से काम करेगा। लेकिन और समिति का बैठक होगा, मतलब जो है, मतलब जो मेन रूप से जो कैबिनेट जिसको कहते हैं कैबिनेट का बैठक, तो कैबिनेट के बैठक में सब कोई नहीं जाता है, उसमें बड़ा बड़ा मंत्री जाता है। जैसे 8-10 गो होता है, जैसे रेल मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब जो बड़ा बड़ा मंत्री है, तो इस सब के साथ मोदी जी बैठक करते हैं, तो उसको कथी कहते हैं, समिति। और उसमें से जो कोई चीज पास होता है तो इस सभा में जाता है, सभा से तब जाके पब्लिक में आता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे आप भी राजा बनिएगा, मतलब देश के प्रधानमंत्री, तो आपको कसम दिलाया जाता है। एक कसम होता है कि मतलब एथी वाला, मतलब शपथ ग्रहण ना होता है, तो उसमें होता है कि गोपनीयता का शपथ होता है, कि मतलब जो भी हम काम करेंगे, आप देश का प्रधानमंत्री ना है, आप देश के राजा हैं, तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो पहले आउट नहीं कीजिएगा, मतलब जो है पहले आउट आपको नहीं करना होता है। मान लीजिए कि अब कोई नियम बना रहे हैं, अभी आप सोच विचार रहे हैं, मान लीजिए कोई सोचे, आपको आज सोच रहे हैं बहुत अच्छा लगा, आप कल जाकर सोच लिए कि जा इसमें तो ये बात नहीं सोचे थे, ये गलती हो गया, तब तक जो है, तब तक देश में तो कई सारे भ्रांतियां फैल जाएगा। तो कोई कहेगा राजा साहब ये बिल मतलब ये बिल ला रहे हैं, कोई कहेगा नहीं यह नहीं आएगा, मतलब बाद में कहिएगा आएगा, तो हौच ना हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि नहीं, जब तक पूरी रूप से फाइनल नहीं होगा तब तक किसी बात को ओपन नहीं कर। तो देश में क्या होने वाला है ना, तो इसको लेकर मूल रूप से जो है प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, मुख्य रूप से यही लोग जानते हैं। अब ई लोग से जब बैठक, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी है, कुछ बात आइडिया है कि देश में सभी लोगों को 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, मतलब जो है नरेंद्र मोदी है और उनको दिमाग में कोई बात की आइडिया है कि सभी देशवासियों को 10-10 करोड़ दे दिया जाए, तो इस बात को लेकर ऐसा बात नहीं कि अभियान बंटना शुरू हो जाएगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। अब इसको जो है अभी कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो बात ठीक है, अब समिति के जो है, मतलब जो है कैबिनेट का बैठक होगा, अब उसमें मुख्यमंत्री आएगा, अब उसमें पूछा जाएगा, बोले ऐसा ऐसा हम सोचे, अच्छा है कि गलती है कहेंगे, मतलब विचार करेगा लोग, और सारे भी लोग रहता है, लोग पढ़े लिखे भी भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये लोग भी आएगा, लोग विचार करेगा, ये लोग कहेगा ऐसा बात है 10-10 करोड़ दीजिए तो सब गरीबे हो जाएगा, तो फिर तो बात बरोबरे हो जाएगा, सबको फिर समझा ना ये बात गलत है। यदि कहीं सही हुआ ना ये ठीक है, इससे देश का विकास होगा, तो ये कहेगा लोग चलो लोकसभा में लेकर, राज्यसभा में लेकर चलो, बिल बनाओ, मतलब ऐसी बनाओ, नियम बनाओ, पास करो, तभी ना तब उसके बाद जो है जनता में आता है। ऐसा बात नहीं कि आप सीधे काटिए की लाए और सीधे दाएं से ना लागू कर दिए ना, तो ऐसा बातें नहीं होता। दूसरे नंबर ध्यान से समझिएगा, दूसरी नंबर ध्यान से समझिएगा कि जो है इसमें जो है मनोरंजन के साधन को देखा जाए, मनोरंजन, अरे मनोरंजन के लिखा है हो, मनोरंजन, तो ये मनोरंजन का जो साधन है ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ जो है, घुड़दौड़ इसमें लोग करता था, हड़प्पा में नहीं है, ध्यान से समझिएगा, सबके कड़ी को पढ़ते चले, हड़प्पा में कोई विशेष राजा की चर्चा नहीं है, अरे हड़प्पा सभ्यता में कोई विशेष राजा की चर्चा थोड़े है, लेकिन ऋग्वेद में राजा की चर्चा है, लेकिन राजा का स्तर बहुत डाउन है। और यहां से ध्यान से समझिए प्रशासनिक जीवन का भी जो इकाई स्टार्ट हो रहा है, और मनोरंजन में जो है घुड़दौड़ है, लेकिन रथ दौड़ भी है, कथी रथ दौड़ भी है, और मात्र यही दो चीज जो है इसमें नया ऐड हो रहा है, बाकी पूरा चीज हड़पे वाला है। मतलब पासे का खेल, पासे का खेल जो है ये भी है, शिकार भी है, पशुओं की लड़ाई भी है, संगीत नृत्य भी है, मतलब है पशुओं का जो है पशु लड़ाई भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, वो बाकी सभी होगा, नृत्य भी है और ईटीसी भी है, मतलब सब कुछ है ना। तई लोग होगा
कि मनोरंजन में नया इस चैप्टर में कौन चीज ऐड हुआ? घुड़दौड़ और रथ दौड़। रथ दौड़ बोलिए हड़प्पा सभ्यता में है मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन का साधन घुड़दौड़ है, तो घोड़ा उसमें तो हिले नहीं है। तो इस सब चैप्टर में जो है कड़ी बाई कड़ी चलेगा। और इसमें जो है अब जैसे अब बोलिए इसमें जो कुल है, कुल का मतलब समझा दिए है ना, पटदारी होता है। तो कुल लेवल पर जो है सबका पुरोहित होता था, कथे पुरोहित। और सबसे बड़ा जो कबीला था इसमें बताए थे कि मतलब इसमें युद्ध की विशेष चर्चा, ध्यान तो समझिएगा, यहाँ पे नियमित कार्य नहीं है, नियमित सेना नहीं है, फिर भी युद्ध की एगो चर्चा है। कौन युद्ध का? 7वें मंडल में, याद पारिए 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध, दशराज युद्ध की चर्चा है। अब ध्यान से समझिएगा कि अब इसको लेकर आपके मन में भ्रांतियां होगी कि जो है कि देखिए नियमित कर भी नहीं। अब राजा आप हैं, आपको पास टैक्से नहीं आ जाए, जैसे नरेंद्र मोदी है, इसको लोग टैक्से नहीं दे तो ये कहां से काम कराएगा? अपने घर से लाएगा थोड़े। तो इस सब कोई जो तुम सब साबुन खरीदता है, गैस खरीदता है, जो भी चीज खरीदता है उस सब पर टैक्स होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। और वही टैक्स का कमीशन का पैसा उसके पास जाता है और उसी से वह देश का विकास अपने स्तर पे मतलब अपने तरीका से करता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, नियमित कोई करे नहीं है, माने राजा की कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, आप खाली नाम के हैं। और जो नियमित सेना है, सेना भी नहीं है कि आप यहाँ कहिए मारामारी कर लीजिए, कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी युद्ध लड़ा गया है। तो इसमें अस्थायी सेना था। कथी था? अस्थायी सेना। अस्थायी सेना का मतलब है निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जरूरत आ जाए तो सेना बटोर लिया जाता था युद्ध में। जैसे ध्यान तो समझिए, मान लीजिए कि बगही जो गांव है, हम लोग का जो गांव है, अब गांव में बोलिए कोई सेना है, लेकिन अभी यदि बगही और तिनकोनी में मारामारी हो जाए तो इधर से भी हजारों में सैनिक तैयार है और उधर से भी हजारों सैनिक तैयार है, लड़िए अपना स्टार्ट है, सैनिक तैयार है। अभी जो है अभी ऐसा बात नहीं ना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार का सेना था। और दशराज युद्ध में बताए थे भी, जो 7वां मंडल में जो है एक युद्ध की चर्चा है, दशराज युद्ध। और दशराज युद्ध में बताए थे कि सबसे बड़ा कबीला कौन सा है? भरत कबीला। और जो भरत कबीला है इसके जो मतलब राजा है सुदास, और सुदास के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। ध्यान से समझिएगा, पुरोहित इन लोग का मेन डायरेक्टर है, सलाहकार है, मुख्य सलाहकार राजा का कौन सी होता था? पुरोहित। और पुरोहित जो कहेगा उसी के सलाह पर राजा कार्य करता था। लेकिन सुदास को क्या हुआ कि सुदास का मतलब जो है पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। लेकिन विश्वामित्र को एक कमी था कि यह बहुत ज्यादा क्रोधित थे, मतलब हमेशा खिसियाले रहते थे, थोड़ा थोड़ा बात में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहे थे। सुदास ने इनको बताए बगैर जो है वशिष्ठ को जो है अपना पुरोहित घोषित कर दिया, ये और गुस्सा आ गए। और विश्वामित्र कहे अब तो मुझ का बात आ गया है, तो न होता है तो ये अपने आप से मतलब 10 गो जो है और कबीला को खड़ा किए, कहे चला सब अब हमरे मोच का बात आ गया है और सुदासवा हमको बाहर कर रहा है। अभी 10 गो जो है अपने जो है एथी को लेकर जा रहा है, मतलब कुल कबीला को लेकर जा रहा है। और वही जो है परुष्णी नदी के तट पर जो है इन लोग का दशराज छिड़ रहा है। सुदास अकेले है और 10 गो हुआ, 10 में इसको क्या कर दिया? हरा दिया। और जब हरा दिया तो भरत कबीला का जो नाम है यह और धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, इसका मतलब गौरवशाली इतिहास बढ़ गया। साथ ही इसका जो है क्षेत्र भी धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए इसी के नाम पे जो है भरत कबीला के नाम पर ही भारत देश का नाम है भारत पड़ गया है, ना समझे? तो वैदिक काल में जो है राजनीतिक जीवन हम लोग का पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके धार्मिक जीवन को, जो इसमें पूजा पाठ कैसे किया जाता था, न होता था, मंदिर था, क्या था, वो सब विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। तो रहने दे, सभी को ठीक है तो सबको याद करके आए, बहुत अच्छा से याद करे, बढ़िया रहेगा। ठीक, रहने दो, चलो।